दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक खास पॉडकास्ट, एक ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने गांव की सेवा को ही अपना धर्म माना और उस गांव की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इसी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अब अपने इस सेवा को विस्तार करना चाह रहे हैं। आइए मिलते हैं हम ग्राम पंचायत रघुनाथपुर के प्रधान शक्ति यादव से। बहुत बहुत नमस्कार। बताइए कि आपको प्रधान बनने की ललक कहाँ से आई? जी, ये मेरे पिता श्री विजय शंकर यादव जी, जो कि 1988 में प्रधान हुए थे। उसके बाद उन्होंने पूरा अपना जीवन राजनीति और सेवा में समर्पित किया। हमने उन्हीं से सीखा है और यही हमारी सोच थी कि पिताजी के जो अधूरे काम हैं, अधूरे सपने हैं, उसको मैं पूर्ण करूं। मतलब पिताजी की विरासत को मैं आगे बढ़ाऊं। अच्छा, तो आपने जब ग्राम प्रधान आप बने तो आपके सामने क्या क्या कठिनाई आई? ग्राम पंचायत में बहुत प्रकार की समस्या थी। जब हम प्रधान की तैयारी कर रहे थे तो हमारे ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या थी जल निकासी की, जो कि हम सोचते थे कि अगर ग्राम सभा हमको अवसर देती है, जनता हमको प्रधान बनाती है, तो निश्चित तौर से अपने ग्राम सभा की जो पानी का निकास का प्रॉब्लम है उसको खत्म करने का मैं प्रयास करूंगा। और प्रभु के आशीर्वाद से, आप लोग के सहयोग से 100% अपने ग्राम पंचायत की पानी का निकास हमने अपने हाथों से किया है। जैसे कि 4 टोले का हमारा ग्राम पंचायत है। ये बड़की बारी है, फिर आगे हरिजन बस्ती है, पूर्व टोल, पश्चिम टोल, चारों टोल का पानी का निकास हमने किया है अपने 5 साल के कार्यकाल में। ये आप अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? ये समझिए कि हमारे ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या थी, हमने इसको कर दिखाया है। तो इसके लिए मैं ग्राम पंचायत और सबका धन्यवाद भी देता हूँ और ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ। उतना शक्ति सामर्थ्य दिए और हमने कर दिखाया। प्रधान जी, आपने बताया कि अभी जल निकासी का आपके ग्राम सभा में सबसे बड़ा दिक्कत था, इसे आपने पूरा किया। इस जो ये जल निकासी की समस्या का उसको निजात पाया। आप 5 साल में 5 ऐसी उपलब्धि बताएं कि जो आप यह कह सकें डंके की चोट पे कि मैंने यह अपने कार्यकाल में कराया और आपके ना रहने पर भी मतलब युगांतर तक याद किया जाए कि शक्ति यादव जब प्रधान थे तब यह कार्य किया गया था, उसने यह कार्य करवाया था, लोगों में यह चर्चा का विषय बना रहा है। 5 कार्य ऐसा बता दें। देखिए, पहला काम तो हमारा है कि हमारे ग्राम सभा में सबसे बड़ी समस्या थी बाजार, जो कि रोड पे लगाया जाता था। क्षेत्र के लोग आते थे, शादी विवाह हो या फिर किसी मेडिकल अस्पताल में जाना हो, इमरजेंसी हो, तो बाजार के वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो आज 2 महीना पहले मैं बाजार को उसको निश्चित स्थान देने का हमने काम किया है। एक उपलब्धि हमारी है। दूसरी उपलब्धि है कि गांव की पूरे गांव की जल निकासी हमने किया है। तीसरा कि जो हमारे स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, उसका चरदीवारी नहीं था, उसमें उचित पानी का व्यवस्था नहीं था, जो कि हमने बाउंड्री करा के उसमें आरओ लगाने का हमने काम किया है। चौथा कि अमृत सरोवर में हमारे ग्राम सभा में ऐसा कहीं से व्यवस्था नहीं था कि जिससे उतर के उसमें स्नान किया जाए, चाहे उसमें जो भी जिससे कोई भी कार्य करने में असुविधा होता था, तो उसमें हमने सीढ़ी बनाने का काम किया है। उसके बाद हमारे ग्राम सभा में 5वां काम, जो कि काम तो बहुत हमने किया, लेकिन 5 आपने कहा तो 5 हम बता देते हैं। 5वां काम कि हमारे कोटेदार है, जो कि उनका घर पश्चिमी छोर पे पड़ता है हमारे ग्राम सभा का, जो कि लोगों को राशन लाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो अपने गांव के बीचों बीच हमने जनपद के सबसे अच्छा अन्नपूर्णा भवन बनाने का काम किया है, जो कि चारों टोल के बीच में है और हमारे ग्राम सभा के लोगों को राशन लाने में बहुत आसानी और सरलता हो गई है। यही 5 काम है कि हम रहे न रहे, लेकिन हमको
लोग याद रखेंगे। यह आपने जो सारे कार्य बताएं, यह वाकई में बहुत ही अच्छे कार्य थे और अच्छे कार्य आपने किए हैं। इस कार्य के वजह से आप हमेशा याद किए जाएंगे। तो अभी आप ग्राम प्रधान की बन के तो सेवा कर रहे हैं, तो ये जिला पंचायत प्रत्याशी आप बने, जिला पंचायत लड़ने की ये सेवा का विस्तार करना है या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा? नहीं नहीं, ऐसा है कि हमारे पिताजी आपको बताया कि प्रधान हुआ करते थे। उसके बाद पिताजी हमारे जिला पंचायत का एक बार चुनाव लड़े, जिसमें हम लोग हार गए। तो कहीं ना कहीं दिल में ये चीज होता है, एक पुत्र का प्रथम दायित्व कि अपने पिता का अधूरा सपना पूर्ण करे, क्योंकि हमारी नैतिक धर्म है कि अगर पिता का जो भी अधूरा काम है उसको पूर्ण किया जाए। तो ये हमारे दिल में हरदम रहता है कि पिताजी का, हमारा उम्र 72 साल हो गया है, कैंसर पेशेंट है। तो निश्चित तौर से मैं चाहता हूं कि जीते जी उनको जीत कर दिखाऊं, ये उनको, मैं आपका हाँ कि जो हम नहीं कर पाए हमारा बेटा कर दिया, यही हमारी सोच के है। और रही बात कि हमारे आदर्श जो हैं, जो जनपद के विकास पुरुष लोग हैं, जैसे कुमार शंकर सिंह हैं, जैसे कि जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो कि कोई पार्टी से कोई से नहीं मतलब है, जो जनता का सेवा करता है, जो जनता के कामों में निष्ठा रखता है, मैं उसको अपना आदर्श मानता हूँ। और उनको लेकर अपने ग्राम सभा से लेकर क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को और काम पे भरोसा रखता हूँ। आपने कहा कि मैं अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ, अपने पिता के सपने को पूरा कर रहा हूँ। तो मैं दर्शकों को बता दूं को एक अच्छा बेटा ही एक अच्छा जनसेवक बन सकता है। ये बताइए कि आपका जो ग्राम पंचायत है वह नगर पालिका से सटा हुआ है, इसका फायदा है या नुकसान है? किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? नहीं, नगर पालिका से सटा हुआ है तो हमारे ग्राम पंचायत को फायदा ही है, नुकसान नहीं है। जो कि हमारे ग्राम सभा में कोई काम, जिसे कुछ सामान लेना होता है, तुरंत हम लोग नगर पालिका में, शहर में जाके ले लेते हैं, या कि बढ़िया डॉक्टर से दिखाना होता है तो हम लोग जाके दिखा लेते हैं। अगर शहर से हम लोग सटे हैं, शहर से हम लोग नजदीक है, तो ये तो हम लोग का सौभाग्य है, भाग्यशाली है कि गांव में रहते हैं और शहर में जाके हम लोग अच्छा वस्तु ले लेते हैं या अच्छा ट्रीटमेंट भी करा लेते हैं। ये बताइए कि अपने अपने जो ग्राम प्रधान की कार्यकाल है, इसमें आपको क्या कसक रह गई कि मैंने यह कार्य पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि अब 26 मई को आपका कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा। तो कुछ ऐसा कार्य जिसे आप पूरा नहीं कर पाए कुछ चुनौतियों के कारण? देखिए, अभी तक हम अपने 5 सालों में 44 गली बनाए हैं, रास्ते, जो कि एक अपने आप में स्थान साबित करता है कि छोटा सा ग्राम पंचायत में ये समझिए कि 2-4 गली अभी तक नहीं बन पाई है। यही हमारा कसक है कि कमी हुआ है कि उन लोगों की गली को मैं नहीं बना पाया हूँ। नहीं तो ये समझिए कि मैं अपने रघुनाथपुर की जितनी गलियां हैं टोटल बना दिया हूँ, 2-3 छोड़ के। वही 2-3 का बस समय रहता तो उसको भी बना देते। ये आपकी एक असफलता मानी जाएगी? असफलता नहीं, उसको समय का बाध्यता माना जाएगा, समय का जो अभाव माना जाएगा। अच्छा। उसको हम ये है कि अगर मन में नहीं था कि मुझे नहीं बनाना है, वो मुझे बनाना है, लेकिन समय के अभाव के कारण समय जो है खत्म हो रहा है, इसके वजह से नहीं बन रहा है। नहीं तो उसको तो हम ईटा बालू सब रेडी है, सब तुरंत बनवा देंगे। आप पर कई बार आरोप भी लगते हैं कि आप जो ग्राम प्रधान का फंड आता है उसमें आप पारदर्शिता नहीं रखते हैं, इस आरोप का खंडन कैसे करें? ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपने ग्राम पंचायत में जितने नौजवान साथी हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, जो भी हमसे बात करता है, तो हम इसका तो ओपन पोर्टल है, मोबाइल पर आप वेबसाइट है, पढ़ा लिखा लड़का देख सकता है। आज तक हम लोग ने अगर राजनीति करना है तो सेवा के भावना से करना है, अगर पैसे की इतनी हवस है तो उसके लिए व्यवसाय करिए। हम तो लोगों से निवेदन भी करते हैं कि राजनीति करिए तो सेवा के भावना से करिए, अगर पैसा कमाना है तो उसके लिए व्यवसाय करिए, रोजगार करिए, नौकरी करिए, और अपने आप को विकसित करिए, नहीं तो अपने आप को सेवा के भावना से राजनीति करिए। यही हमारी सोच भी है। यदि आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो आपकी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता और पहली मुद्दा क्या होगा? देखिए, मेरी सोच यही है कि देखिए,
जिस तरह से मैंने अपने ग्राम पंचायत का विकास किया है, उसी तर्ज पर अपने क्षेत्र का भी मैं विकास करूंगा। जैसे कि ग्राम पंचायत में हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो पूरा हमारा ग्राम पंचायत जल निकासी को लेकर करा रहा था। मैंने निजात दिला दिया। पूरे ग्राम सभा में पानी के निकास के लेके कोई मुद्दा ही नहीं है। जितने भी हमारे गांव के लोग हैं, पानी अपना जितना होता है, अपना स्नान ध्यान कपड़ा खींचने से लेके जो भी करते हैं, उसी तर्ज पर मैं अपने क्षेत्र के लोगों को एकदम अस्वस्थ कर देना चाहता हूँ कि अगर ईश्वर और जनता हम पे भरोसा करती है तो निश्चित तौर से जल निकासी से लेके रास्ता बनवाने से जो भी होगा, जनता के सुगमता के लिए, आसानी के लिए, राहत के लिए शक्ति यादव पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित तौर से उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। युवाओं और महिलाओं के लिए आपका क्या विजन है? देखिए, युवाओं का हमारा यही विजन है कि हर युवा को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि जो ये मोबाइल, रील, इंस्टाग्राम, जो ये फेसबुक, व्हाट्सएप है, यह एक रोग की तरह से हो गया है। जो कि हम लोग फुर्सत के समय में बैठते हैं तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा समाज कैसे चलेगा, हमारा देश कैसे चलेगा, इसके विषय में हम लोग चिंतन मनन करते हैं। लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, इसके ठीक विपरीत हो चुकी है। उसके पास ना कोई प्लानिंग है, ना उसके पास कोई थिंक है, ना सोच है। जो कि जब भी हम लोग खाली होते हैं, फुर्सत में होते हैं, तो मोबाइल चलाने लगते हैं। हम यही युवाओं से कहेंगे कि आप लोग अपने भविष्य के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति सचेत हो जाइए और मोबाइल से उतना ही संबंध रखिए, इतना ही यूज करिए कि जितनी आवश्यकता हो। नहीं तो ये अनंत है, ये सागर है, ये आपको डुबो देगा। महिलाएं जो है माता है, जगत जननी है। आज समाज में, भारतवर्ष में उनका स्थान सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। ये समाज का संरचना माता बहनों के सहयोग से है। जो भी यह समाज हमारा दिख रहा है, जो भी हमारा ये परिचय है, वो महिलाओं से है। तो निश्चित तौर से महिलाओं से मेरा निवेदन है कि जो हमारा समाज है, जो हमारा कल्चर है, उसको बचाए रखें और इसी तरह से अपनी भागीदारी शिक्षा के प्रति करके, जो कि आज खुशी की बात है कि हमारे जनपद में यूपीएससी 4 महिलाएं, लड़कियां हमारे बीच से निकल के अपने आप को साबित कर दी हैं कि हम कहीं से पीछे नहीं हैं, कदम से कदम मिला के चल रही हैं। यही हमारी अपेक्षा हर नारी से होगा कि अपने समाज को, अपने व्यवस्था को साथ में लेके शिक्षा के प्रति आप लोग अग्रसित होके खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, देश में हिस्सेदार। अगर आपको जनता मौका नहीं देती है तो क्या आप समाज सेवा जारी रखेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जनता ऑलरेडी हमको प्रधान बनाई है। हमारा प्रयास है कि जिला पंचायत सदस्य हम बने, लेकिन सेवा नेचर में होना चाहिए, पद से नहीं होना चाहिए। पद पे है तो भी ठीक है और नहीं भी है तो भी ठीक है। ये तो हमारा प्राकृत है, जो कि हमारा 3 पीढ़ी से हमारे परिवार के लोग राजनीति में सेवा में है। निरंतर हमारा ये चलता रहेगा, आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। एक आपसे आखिरी सवाल कि आपको आपके क्षेत्र की जनता जिला पंचायत प्रत्याशी क्यों चुने? देखिए, हमारे क्षेत्र की जैसे 17 ग्राम पंचायत है, बता देते हैं आपको। सौरूबान, उदयपुरा, सहोदरा, जमुआ, सहरसपाली, अमृतपाली, रघुनाथपुर, पीरपाती, माधोपुर, टगरौली, घगरौली, डुमरी, सरया, सलेमपुर, गजियापुर, सोनपुर कला, मझौली, ये 17 ग्राम पंचायत जो है, आज लगातार लोगों से जुड़ के सेवा करने का हमने काम किया है। आज 7 साल से, जो कि मैं प्रधान नहीं था, तब से मैं इस 17 ग्राम पंचायत में अपने आप को परिचय, पहचान, कर्मों के हिसाब से, कामों के हिसाब से, और जब से प्रधान हो गया तब से तो एकदम वफादारी, ईमानदारी से हमने सेवा करने का काम किया है। तो क्षेत्र की जनता यह कह रही है कि अगर राजनीति युवा नहीं करेंगे
आज युवाओं का समय है, आज युवाओं को आगे नहीं किया जाएगा तो आने वाला समय अंधकार है। जो कि हम तो हर लोगों से निवेदन करते हैं कि आज देश में हर लोगों को भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को अपने अंदर समर्पित करना चाहिए कि हम लोग देश को, जैसे कि एक तालाब है, उस तालाब को स्वच्छ रखेंगे तब भी एक मछली रूपी हम जीवित रह पाएंगे। जब तालाब ही गंदा हो जाएगा तो न हम रह पाएंगे न आप रह पाएंगे। तो उसी तरह से ये हमारा राष्ट्र जो है, हमारा देश जो है, इसको स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है। तो उसके लिए युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा और राजनीति करना पड़ेगा। नहीं तो इस देश में राजनीति की स्थिति यह हो गई है कि किसी सरकारी कर्मचारी हो चाहे कोई भी पदेन हो, उसको 10,000 रुपया आप ले जाकर दे दीजिए, वो पेमेंट पा रहा है सरकार से, लेकिन 10,000 रुपया उसको काम कराने के दीजिए, 5,000 दीजिए और तब काम करता है। और तब उसको हम लोग कहते हैं कि बड़े ईमानदार है, पैसा लिए हमारा काम कर दिए। तो हमारे देश में करप्शन इतने नीचे तक जड़ जमा चुका है कि पैसा दे के काम कराना भी ईमानदारी के श्रेणी में आ चुका है। तो मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है हर युवाओं से कि आप भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को अपने आप आदर्श मानते हुए इस राष्ट्र को बचाना है तो राजनीति करना पड़ेगा। राजनीति करिए और इस देश को शुद्ध करिए ताकि इस देश के नागरिक और आप दोनों लोग सुरक्षित रहें। क्योंकि आज देखने को मिल रहा है कि किस तरह से हमारे देश के लोग क्रूर हो चुके हैं। कि अभी बिहार का एक घटना है कि उसने हत्या तो किया लेकिन उसका गर्दन काट के उसको हाथ में लेके घूमने का काम किया। तो इस चीज को अगर कोई सही कर सकता है तो उसका सीधा सीधा एक ही चीज है, राजनीति। राजनीति को, अच्छी राजनीति करने वाले व्यक्तियों को आगे आना पड़ेगा। जब अच्छी राजनीति होगी तब जाके समाज स्वच्छ होगा और तब जाके हमारा राष्ट्र जो है सोने का चिड़िया बन जाएगा। तो दर्शकों, ये थे शक्ति यादव जो ग्राम प्रधान रघुनाथपुर। इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखा। इनकी जो सोच है वो बहुत ही दूरदर्शी है। ये एक अच्छे सपूत हैं, एक अच्छे जनसेवक के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। तो इनके भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और भारत भूमि एक्सप्रेस चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।